हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट हिंदी ग्रामर की। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा और व्याकरण, उसी की वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दिया है, बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रूप प्रकट होता है, मौखिक या लिखित। तो टीवी, पहला है टीवी पर समाचार देखना सुनना, लिखित है या मौखिक। तो मौखिक है। पुत्र द्वारा पिता को पत्र लिखना, ये आपका लिखित हो जाएगा। पंडित जी द्वारा विवाह समारोह में मंत्रोच्चारण किया जाना, ये आपका मौखिक हो जाएगा। बस कंडक्टर द्वारा यात्री को टिकट लेने के लिए कहना, तो ये आपका हो जाएगा मौखिक। समाचार पत्र पर लिखी भाषा, वो आपकी लिखित भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल मिलाए। लिखित भाषा जो है वो क्या है, लिखित भाषा पत्र हो जाएगा। दूसरा है, भाषा का क्षैतिज रूप है बोली। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो फारसी। व्याकरण के अंग होते हैं 3। भाषा की मूल इकाई है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भाषा किसे कहते हैं तथा इनके कौन कौन से भेद हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। और भाषा का भेद, भाषा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को हम लिख के अपने विचारों को लिख के प्रकट करते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। बोली से आप क्या समझते हैं, बोली के क्षैतिज रूप को बोली कहते हैं। चौथा देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा कि ध्वनि चिन्हों को विधि की लिपि कहलाती है। चिन्हों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा बताइए। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञात होता है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञात होता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो डैश का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी को लिपि में लिखते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि कहते हैं, सही। दूसरा है, व्याकरण के ज्ञान से भाषा की अशुद्धि दूर की जा सकती है, सही हो जाएगा। व्याकरण के ज्ञान से भाषा की अशुद्धि दूर की जा सकती है, तो सही हो जाएगा। तीसरा है, हिंदी भाषा को केवल 2 बोलियां हैं, गलत हो जाएगा। व्याकरण के द्वारा मन के भाव प्रकट किए जा सकते हैं, नहीं। मौखिक भाषा में लिपि का प्रयोग होता है, नहीं।
लिखित भाषा में वर्डों का प्रयोग होता है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्रों के भाषा का कोई कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। टेलीफोजन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सब्जी वाला बेचता है तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, मौखिक भाषा का। फ़ोन पे बात करते हैं तो कौन सी भाषा की प्रयोग होती है, मौखिक भाषा की। जब भी हम कोई नोट को लिखते हैं तो उसके लिए हम लिखित भाषा का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मौखिक भाषा हो जाएगा। अगर टीचर हमें पढ़ाती हैं तो वह किसका यूज़ करती हैं, मौखिक भाषा का। कोई सिंगर गाना गाती है तो वो मौखिक भाषा का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भाषाओं के नीचे उनकी लिपि के नाम लिखिए। हिंदी की लिपि देवनागरिक है, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, और पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा के द्वारा करता है। इस पे टिक कर देंगे 1। फर्स्ट वाला भाषा पे। भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा की अशुद्ध रूप ज्ञात होता है व्याकरण के द्वारा। सेकंड देख लेते हैं। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पत्र भाषा का लिखित रूप है, तो लिखित पे टिक कर देंगे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। व्याकरण द्वारा भाषा के अशुद्ध रूप शुद्ध रूप का ज्ञात होता है। साधु द्वारा उपदेश दिए गए भाषा का मौखिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा भाषा और व्याकरण चैप्टर का ये वर्कशीट। थैंक यू।